सुसाइडल ख़यालात, ख़ुदकुशी के ख़यालात दिल में नौजवानों के बहुत ज़्यादा आते हैं, और हर चीज़ में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने की, आई वांट टू डाई, मुझे मरना है, मुझे मरना है, इस किस्म की चीज़ें दिमाग में आती हैं, जहन में आती हैं। इसको कैसे दूर करें? बात ये थी कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है, गम से बाहर निकलना चाहता है, तो इजी सॉल्यूशन ये है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहे। और मैं आपको बताऊं कि आप पर, हम पर क्या गम है, कौन सा टेंशन है? कोई इतना टेंशन नहीं। बस टेंशन इस चीज का है, हमारी ये आरज़ू है पूरी नहीं होती, बस यही टेंशन है। मुझे ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए थे नहीं मिला। कभी कभी आदमी सोचता है मैं इतना क्वालिफाइड हूं और मुझे जॉब नहीं मिली, ये बिल्कुल अनपढ़ है, देखो कहां से कहां निकल गया। ये आदमी देखता है। फिर कभी एक आदमी ऐसा होता है, खुद अपने आप को हैंडसम समझता है, लेकिन बीवी उसको ऐसी नहीं मिलती। दोस्त की बीवी बड़ी खूबसूरत है तो सोचता है उसकी वाइफ ऐसी क्यों। कभी किसी के बारे में वो ये सोचता है कि इसको वॉइस कितनी अच्छी मिली, मुझे नहीं मिली। ये सारी चीजें इंसान के अंदर होती हैं। इंसान की आरज़ुएं दर हकीकत उसे डिप्रेस में ले जाती है। जब वो अपनी आरज़ुओं को लिमिटेड कर दे और अल्लाह के फैसले पर राजी रहे, कभी वो डिप्रेस नहीं होगा। इसलिए कि आपके चाहे से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मौला के चाहे से सब कुछ मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर से फरमाया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। कल मैं ये काम करूंगा ऐसा न कहें, ये कहें कि अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने दिल दिया है तो चाहत भी दी है, चाहेगा तो सही इंसान, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन उस चाहत के हवाले से बाद में मैं अर्ज करता हूं। पहले आपको बताऊं कि हम में कौन इतनी तकलीफ में, कोई ऐसी खास तकलीफ नहीं। खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह जितना चाहिए उतना मिल जाता है, रहने के लिए जितना मकान चाहिए मिल जाता है। कोई इतना टेंशन नहीं, कोई इतनी परेशानी नहीं, कोई इतनी मुसीबत नहीं है कि आदमी सुसाइड की तरफ बढ़े। लेकिन आप सोचो, जिस इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के 18 साल के जवान बेटे की मय्यत और आपका जनाजा सामने मौजूद, 6 माह के बेटे की लाश मुबारक मौजूद, और फिर इमाम हुसैन के भांजे, भतीजे, भाई सब शहीद हो चुके। कितना टेंशन रहा होगा, कितना स्ट्रेस रहा होगा, आप सिर्फ इमेजिन करें, आप सोचें सिर्फ। और फिर फैमिली साथ में, बेटी साथ, वाइफ साथ, सिस्टर साथ, उनका क्या होगा, बीमार बेटा साथ, कितना स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन आप जानते हैं, जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को तन से जुदा किया जाने वाला था और आप पर 72 जख्म आप पर, आपके जिस्म पर आ चुके थे, उस वक्त इमाम हुसैन की जबान पर सेंटेंस क्या था मालूम है आपको? क्या सेंटेंस था? इमाम हुसैन ऐसी सिचुएशन में कह रहे थे, रज़ीतु बिक़ज़ाइका या रब्बी, मेरे मौला मैं तेरे फैसले से राजी हूं। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। उस वक्त भी इमाम हुसैन ने यही कहा कि मेरे मौला मैं तेरे फैसले से राजी हूं। तो ये बात ज़हन में रखें कि सुसाइड का ख्याल उस वक्त आता है जब इंसान के अरमान पूरे नहीं होते। तो याद रखें, ये दुनिया, गौर से सुनिएगा, ये दुनिया आपके अरमानों के मुकम्मल होने की जगह है ही नहीं। यहां आपके अरमान सब पूरे नहीं होंगे, वरना सब अरमान यही करते, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं बादशाह बन जाऊं, सब यही अरमान करते। कोई थोड़ी चाहता है कि गरीब रहे, तो सबके अरमान तो पूरे नहीं हो सकते। ये दुनिया अरमान पूरे होने की है ही नहीं। अरमान पूरे होंगे जन्नत में।
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। क़यामत में तुम जो चाहोगे मौला तुम्हें अता फरमा देगा। वहां तुम जो चाहोगे तुम्हारे सामने प्रेजेंट। दुनिया में जो मौला चाहता है वो करो, जन्नत में तुम जो चाहोगे मौला की तरफ से हो जाएगा। तो ये सोच और ये थिंकिंग का करेक्शन जरूरी है कि इस दुनिया में वो शख्स सबसे ज्यादा खुश है जिसकी आरजुएं लिमिटेड हो। जिसकी जितनी ज्यादा आरजू उतना ही ज्यादा वो टेंशन में, और जितनी आरजू लिमिटेड उतना ही वो आदमी सुकून में। तो सुसाइड का ख्याल इसलिए आता है कि आरजुएं आदमी बहुत ज्यादा कर लेता है, तो ये आरजुएं यहां पर करने की जरूरत नहीं, और हर आरजू किसी की पूरी हो भी नहीं सकती। तो आरजू को लिमिटेड करो। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखो और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो, कभी तुम्हें टेंशन नहीं होगा। अगर तुम खुद के मकान में रहते हो तो रेंट पे रहने वालों को देखो, रेंट पे जो रहते हैं होमलेस जो हैं उनको देखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होगा और कभी सुसाइड का ख्याल नहीं। और सुसाइड और मुसलमान ये ख्याल भी जहन में नहीं आना चाहिए। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द-दाल्लून। अल्लाह की रहमत से वो मायूस होता है जो गुमराह है। तो आप रहमत से मायूस क्यों होते हो? उसकी जात बहुत अरफ़ व आला है, वो पलक के झपकते सारे सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल बताया, जो इस अमल को करेगा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो टेंशन लेस हो जाएगा। आकाए करीम फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे छोटी बीमारी गम है, टेंशन है। अब जब छोटी बीमारी गम है उसमें हम इतने परेशान हैं, तो इससे बड़ी बीमारियां जो दूसरी हैं उसका क्या आलम होगा। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि वो कौन सा टेंशन है जिसका टेंशन मुस्तफा को न हो। हमारे हर टेंशन का टेंशन मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए हर टेंशन का हल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Basically, the question was about depression and suicidal thoughts which come to our minds. Hazrat just went to the base of the problem and he said the base of the problem is the desires. Lesser the desires, greater the satisfaction. And greater the satisfaction, no tension. Huzur Rahmati Alam Sallallahu Alaihi Wasallam, just to be precise and short, I will tell you, Huzur Rahmati Alam Sallallahu Alaihi Wasallam has given us a remedy, an ilaj for tensions, that is la hawla wa la quwwata illa billah. Pray this plenty, la hawla wa la quwwata illa billah. If a person prays this in abundance, plenty of times, inshallah, Allah tabarak wa ta'ala will take away all his tensions from him, inshallah. This tasbih, this wird, la hawla wa la quwwata illa billah, is the remedy for all the tensions.